हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दूसरी बार हुआ इश्क। आशुतोष बेटा, लड़की की मांग में सिंदूर लगाओ। माँ की आवाज़ सुन आशुतोष अपने अतीत की यादों से निकला और उसके समक्ष बैठी रजनी को बिना देखे सिंदूर से मांग भर दी। रजनी ने भी आशुतोष की तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा, बस बेमन से एक अनचाहे रिश्ते में बंधने को तैयार हो गई। विवाह के रीति रिवाज संपन्न हुए और रजनी ने अपने ससुराल पहुंच गई। रजनी एक 35 वर्ष की वो महिला है जिसके पति ने 6 साल पहले बेटी के जन्म होने की वजह से रजनी को तलाक दे दिया था और पिछले 6 वर्षों से वो अपने माता पिता के साथ ही रह रही थी। घर वालों के दबाव और समाज के तानों ने रजनी की जिंदगी से मुस्कुराहट जैसे छीन ही ली थी, लेकिन बेटी राशि के भविष्य के लिए उसने माता पिता के विवाह वाले दबाव को स्वीकार कर लिया और बन गई आशुतोष की दुल्हन। वहीं आशुतोष, जो अभी सिर्फ 38 वर्ष का था और एक सड़क दुर्घटना में 2 साल पहले अपनी पत्नी को खो चुका था, उसकी 8 वर्ष की बेटी रिया ही अब जीने का एकमात्र सहारा थी। उसके लिए आशुतोष की जिंदगी अपनी बेटी रिया के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, लेकिन आशुतोष की माँ आशुतोष के दिल का एक कोना हमेशा खाली पाती थी और हर वक्त आशुतोष को फिर से जीवन की नई शुरुआत करने के लिए मनाती रहती थी। बहुत दिनों के प्रयास के बाद एक दिन वो इस काम में सफल हो गई और फिर आई आशुतोष की जिंदगी में रजनी। बेशक आशुतोष और रजनी एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंध चुके थे, लेकिन उनके मन एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। उन्होंने नज़र उठाकर अभी तक एक दूसरे को देखा भी नहीं था। बातचीत की तो बात ही अलग है। दोनों ने विवाह अपने बच्चों के लिए किया था, क्योंकि बच्चों को अपने माँ बाप दोनों की ज़रूरत थी। आशुतोष तो अपनी पहली पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसके जाने के 2 वर्ष बाद भी वो हर रोज़ उसे याद करता था और उस मनहूस दिन को कोसता था। रजनी की ज़िंदगी में प्रेम जैसा कुछ था ही नहीं कभी, इसलिए उसे सिर्फ अपनी बेटी का ही प्रेम हर वक्त नज़र आता था और उसी की खुशियों की तलाश में वो खुद को आशुतोष की दूसरी पत्नी बनाने को तैयार है। दोनों के बीच एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि दोनों ने जिस वजह से एक दूसरे से विवाह किया था, वो जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहे थे। एक तरफ जहाँ रजनी, रिया और राशि को बहुत सुबह स्कूल भेजने से लेकर उन्हें घर ले जाना, दोनों को एक साथ अपने हाथ से खिलाना और एक बराबर प्रेम करने की जिम्मेदारी निभा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आशुतोष भी अपने पिता के धर्म को बखूबी समझ रहा था। उसके लिए भी रिया और राशि एक जैसी ही थी। दोनों के लिए एक जैसी चीज़ें लाना और एक जैसा व्यवहार करना आशुतोष और रजनी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका था। दोनों ने बेटियों में कभी कोई पक्षताप नहीं किए, बल्कि अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे के साथ जरूर पक्षपात कर रहे थे। दिन बीतते गए, लेकिन आशुतोष रजनी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। दोनों ने बच्चों की देखभाल ही अपनी जिंदगी का जरिया बना लिया। आशुतोष जब भी रजनी को रिया के प्रति माँ की जिम्मेदारी निभाते देखता, उसे अपनी पहली पत्नी की बहुत याद आती थी। वो खुद को आंसुओं में भिगोए बिना नहीं रह पाता था। कभी कभी आशुतोष को रजनी में रिया की माँ की छवि दिखती थी, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने दिमाग को उस तरफ जाने से पहले ही रोक लेता था। धीरे धीरे 1 साल होने को आ गया, लेकिन आशुतोष और रजनी ने एक दूसरे से ज़रूरी कामों के बजाय अन्य कोई बात नहीं की। ऐसा नहीं था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन कभी बात करने की उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी। एक दूसरे के लिए दोनों के मन में बहुत सम्मान था। एक दूसरे की ज़रूरतों का भी वो हमेशा ख्याल रखते थे। रजनी ऐसा कुछ नहीं करती थी जिससे आशुतोष को तकलीफ़ हो, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम, अपनत्व भी पनप रहा था। इस बात से दोनों अनजान थे। एक दिन रिया के स्कूल से फ़ोन आया कि रिया खेलते खेलते गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई है। रजनी बिना पाँव में चप्पल डाले निकल गई रिया के स्कूल और तुरंत रिया को लेकर अस्पताल रवाना हुई। आशुतोष भी कुछ देर में अस्पताल पहुंच गया, लेकिन रिया की ऐसी हालत देखकर वो कुछ देर के लिए सदमे में चला गया। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आ रहा था। ऐसे ही अस्पताल में वो भी उस दिन पड़ी थी और कैसे एक दिन वो सबको छोड़कर चली गई। आशुतोष
इन्हीं सारे ख्यालों में खोया हुआ था और लगातार आंसुओं से उसकी आंखें भीगती जा रही थी। रजनी से आशुतोष की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और उसने पीछे से जाकर आशुतोष के कंधे पर हाथ रखा। आशुतोष ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि रजनी है, वो सीधा उसके गले से लगकर रोने लगा। रजनी, मैं रिया को खोना नहीं चाहता। उसकी माँ को एक बार खो चुका हूँ। उसकी निशानी के नाम पर मेरे पास सिर्फ उसकी यादें और मेरी बेटी रिया है। मैं नहीं रह सकता इसके बिना। तुम कुछ भी करके रिया को ठीक करवा दो। तुम तो रिया को अपनी बेटी जैसे प्यार करती हो। मुझे मेरी रिया चाहिए, मुझे मेरी रिया चाहिए। और कहते कहते रोने लगा। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि रिया अब ठीक है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। जरा सी चोट थी जिस वजह से वे बेहोश हो गई थी। आशुतोष ने खुशी खुशी में रजनी को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो रजनी, मैंने तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया। तुम सिर्फ रिया की माँ बनकर ही रह गई। आज मुझे एहसास हुआ रिश्ते कितना मायने रखते हैं। जिसे मैंने खो दिया है उसे मैं दोबारा हासिल तो नहीं कर सकता, लेकिन जो भी मेरे पास है उसे मैं नहीं खोना चाहता। तुम जिस तरह रिया और राशि की माँ बनकर मेरे घर में आई हो, उसी तरह मेरी पत्नी बनकर भी आई हो और हम इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। तुम रिया राशि मेरी जिम्मेदारी कल भी थे और आने वाले जीवन में भी रहोगे। मैं अब किसी को खोना नहीं चाहता, सबके साथ ज़िंदगी आनंद पूर्वक बिताना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे प्रेम पूर्ण व्यवहार ने दोबारा तुमसे इश्क करने पर मजबूर कर दिया। और अब रजनी ने भी अपने अंदर उमड़ते जज्बात और अपनत्व को आशुतोष पर उड़ेल दिया और दोबारा इश्क कर बैठी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।